वाह जी वाह, मजा आ गया सर लाइव सुन के। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर, मतलब अंदर से मन शांत कर दिया आपने यार हमें। अब एक और बढ़िया वाइब हो गई है यहाँ की भजन के बाद। सर अच्छा, इसी जब आप ये गा रहे थे तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आजकल इसके बहुत रीमिक्सेस बन रहे हैं, वैसे तो अच्छी बात है भजन के, बट हिप हॉप स्टाइल आ रहा है, बीट्स आ रही हैं, लो-फाई आ रहा है, आपके उस पर क्या टेक है? मेरे को लगता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए जैसे मर्जी आए, चाहे बस मॉडर्नाइज उसकी मर्यादा नहीं खराब होनी चाहिए, बाकी जैसे मर्जी आए, वो जैसे मर्जी म्यूजिक में है, जैसे लोगों को पसंद है वैसे सुन लें। सुनना ज़रूरी है, वो जैसे मर्जी माध्यम से आए, बट उसकी मर्यादा नहीं खराब होनी चाहिए। सर थोड़ी सी बात आपकी स्पिरिचुअल साइड की करते हैं। आप बहुत ज़्यादा वृंदावन जाते हो, ये तो अब हमें पता चला है, आपने बताया 28 साल से आप जा रहे हो। क्यों जाते हो आप, क्या लगता है आपको वहाँ जाके, कैसा फील करते हो आप, कुछ बताओ। देखो, हमारे कुल देवता हैं श्री कृष्ण जी, और मुझे 27-28 साल हो गए। लोगों को अब लग रहा होगा कि मैं अब जा रहा हूँ, नो, मुझे 27-28 साल हो गए हैं वृंदावन जाते हुए और कुंज गलियों में घूमते हुए, और मेरे को तो मैं हर होलियों में वहाँ होता हूँ, किसी को नहीं पता होता कि मैं, क्योंकि थोड़ा अब ऐसे बताऊंगा तो फिर वो लोग प्यार इतना करते हैं कि वो फिर वहाँ पे आ जाते। बट इस बारी मैं बिल्कुल खुले आम ऐसे गया हूँ, और मेरे को लगता है कि अब मैं आगे और ज़्यादा खुले आम जाऊँगा, ठीक है। और 27-28 साल से मतलब कि मैं जा रहा हूँ होलियों में, हर होलियाँ, जो वृंदावन की होली है वो कहीं नहीं हो सकती, वो वहाँ की होली है। देखो, वो श्री कृष्ण जी की वो लीलाएं हैं, वो उन्होंने रचाई हैं, और ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं हैं कि आपको क्या बताऊँ। ब्रज की गलियाँ और वहाँ की ब्रज की मिट्टी में ऐसी ताकत है कि आप तो वहाँ जाओ तो बस वो ब्रज की मिट्टी को अपने माथे से लगा लो तो आपको चारों धाम की सैर हो जाएगी। और मतलब उनकी इजाज़त के बगैर नहीं आप जा सकते कि आप सोचो कि आप वृंदावन चले जाओगे। वो किसी भी स्थान की बात हो, किसी भी धार्मिक स्थान की बात हो, वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इधर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते आप ना। वो अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे ना, तभी आपको बुलावा आएगा। और अगर एक बात और है, वहाँ पे एक ब्रिजवासी कहते हैं, और बहुत जो कथा करते हैं वो भी बहुत कहते हैं, देखो वृंदावन जाओ तो सोच समझ के जाना, क्योंकि फिर आके बदले बदले से हो जाओगे। क्या बदलाव आएगा? जो बदले, क्योंकि वो आप नाम में रच जाओगे। देखो, वो ऐसी लीलाएं रचाते हैं हमारे बांके बिहारी लाल, वो ऐसे हैं कि वो आपको अपना बना लेंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर उन्हीं के हो जाओगे। और कहीं का होना भी नहीं चाहिए आपको, उन्हीं का रोना है ना जिंदगी में, भगवान के आगे रो लेना, किसी के आगे नहीं रोना। वो स्वार्थ नहीं रखता, वो सिर्फ उसके सामने रो लेना, फूट फूट के रो लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं है, बट उसके सामने रो लेना, और किसी के सामने नहीं रोना लाइफ में, भगवान के सामने ही रोना, क्योंकि उसको स्वार्थ है नहीं आपसे कोई, बाकी सबको स्वार्थ हो जाएगा, सबको। और सर ये जो ट्रेंड चल रहा है, लोग आजकल सिर्फ रील बनाने के लिए जा रहे हैं, मतलब अच्छी बात है, वहाँ जाना भी अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं, पर उनके मर्जी लिए के आप बगैर कुछ, नहीं जा सकते। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, और अगर जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाओ, वीडियो बनाओ, रील बनाओ, ये कोई मनाही नहीं है हमारे देश में, जहाँ भी जाओ आप बना सकते हो। पर यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक, आप जिस जगह पे जा रहे हो उसका ज्ञान आपको होना बड़ा ज़रूरी है। आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे, अगर आपको नहीं है तो ले लो। वहाँ पे किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हो, आप केदारनाथ जाते हो, आप महाकाल जाते हो, आप काशी विश्वनाथ जाते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, आप कहीं भी जाते हो,
आप वृंदावन जाते हो, आप वैष्णो देवी जाते हो, उधर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, आप क्यों आ रहे हो। अगर आप कल को रील बना रहे हो तो रील में सिर्फ अपने आप को ना दिखाओ, उधर का ज्ञान दो, उधर की हिस्ट्री को बताओ कि हम इस करके आए हैं। और मैं आज सबसे यही बोलूँगा कि अगर आप रील बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, भगवान के बारे में बताना, उस जगह के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना बहुत अच्छी बात है, पर उस जिस जगह पे आप हो उसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, उस बारे में भी लोगों को ज्ञान दो कि हम इस वजह से आए हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या भगवान ने यहाँ पे कौन सी लीला रचाई है, वो किसी भी आप स्थान में हो। तो ज्ञान लेना और देना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले लेना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो ले लो, कोई शर्म वाली बात नहीं, हम भी खुद सीख रहे हैं अब यार, सारी ज़िंदगी ज्ञान तो जितना आपको मिल जाए उतना कम है। और अपने संस्कार तो इंसान को पता होने चाहिए, अपना कल्चर इंसान को बहुत ज़रूरी है पता होना चाहिए। आप रील बनाओ 100% बनाओ, आप वीडियोस बनाओ 100% बनाओ, मैं सबको बोलूँगा जाओ बनाओ, पर आपको ज्ञान भी होना चाहिए और लोगों को दो भी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या, वो बड़ी ज़रूरी है। नहीं पता तो आजकल हर चीज़ है, आजकल इतने महात्मा हैं जो आपको इतना ज्ञान देते हैं। हमारे प्रेमानंद जी जो हैं वो कितना ज्ञान देते हैं लोगों को, क्योंकि इसके बगैर ये जो टाइम चल रहा है ना, ये कलयुग का जो ये टाइम चल रहा है, दिस टाइम, ये 2021 या 22 से स्टार्ट हुआ है, ये टाइम बहुत हज़ारों सालों के लिए आया। अब लोग भक्ति में इतना लीन हो जाएंगे, इतना लीन हो जाएंगे कि आप छोड़ दो बात, और होना भी चाहिए। भगवान के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो आपको बचा सकती है किसी भी चीज़ से। अगर आप नाम जप करते हो तो आप लाइफ में बहुत चीज़ों से बच जाओगे। अगर आप पाप भी कर रहे हो, क्योंकि आपका नाम जप करना वो आपके जो आप पाप कर रहे हो ना उनको ख़त्म करता जाएगा, वो आपको करने भी नहीं देगा फिर पाप। सही बात है। और सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, अगर आप इस मार्ग पे चलते हो तो सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट करेंगे, ये कौन से भाई लाइन में आ गए हो, सही बात है। ये क्या करने लग गए हो। फिर वो आपको देखते रहेंगे, फिर वो आपको देखेंगे, फिर वो देख देख के उनके दिमाग में भी कुछ आएगा। फिर आप, अगर आपके बोलने से किसी को भी इस बात का फ़ायदा होता है तो वो क्यों ना करें। सही बात है। ठीक है ना। अब हम कहीं जाते हैं, अगर हम गौ माता को जाके खाना खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, हम शिव जी के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस बात को बताने में, करने में क्यों शर्म करनी है। ये अगर दिखावा है तो उसको, दिखावे को जितना कर सकते हो करो, बड़ा ज़रूरी है। शिव जी हमारे, दूध हमारा, हमारे पैसे दिए हुए उनके, तो हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।